राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर एग्जाम पर। दोस्तों, आज की क्लास महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, विश्व में प्रथम घड़ी किस देश ने बनाई थी? विश्व में प्रथम घड़ी किस देश ने बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड देश ने ही विश्व की सर्वप्रथम घड़ी बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। अंडे के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह ही सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसे अपने माइंड में सेव कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा ही विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। याद रखना दोस्तों, बुर्ज खलीफा ही विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनने में कितना समय लगा था? विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनने में 5 साल का समय लगा था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और दोस्तों, यह प्रश्न ऐसे भी कहा जाता है, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, लौह पुरुष और आयरन मैन एक ही बात होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को खून की नदी कहा गया है? किस नदी को खून की नदी कहा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी कहा गया है। माइंड में आप लोग इसे सेव कर लें दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तिरंगे पर अशोक चक्र का डिजाइन लगवाया था। याद रखना दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे माइंड में सेव कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर को ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। याद रखना आप लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग इसे अपने माइंड में सेव कर लेना। यूपी पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न जो है यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम लोग अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। और दोस्तों इसमें एक और प्रश्न बनता है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन कहाँ मिलता है? तो उसका भी जवाब जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। विश्व में सबसे सस्ता ऊन ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 प्रश्न बने हैं इसमें और आप लोग इसे आप अपने माइंड में सेव कर लेना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई। 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा। प्लीहा को ही मानव शरीर का बैंक ब्लड कहा जाता है या ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांभर झील। सांभर झील ही भारत की खारे पानी की झील है। दोस्तों इसमें भी एक और प्रश्न बनता है, सांभर झील भारत में कहाँ स्थित है? सांभर झील भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। सांभर झील भारत में कहाँ स्थित है? राजस्थान में। याद रखना दोस्तों आप लोग इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न मानो दोस्तों। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गणगौर। गणगौर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। गणगौर जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी उत्पादन होता है? या भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो चीनी का उत्पादन है भारत में उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी ही नीले ग्रह के नाम से जानी जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जीके की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण लगी होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसे ही जीके की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।